हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10वीं की। ठीक है, तो इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसका पहला क्वेश्चन हम पहली वीडियो में बना चुके हैं। तो चलिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये तो प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर या फिर संपाती। तो हमको क्या बताना है कि जो ये इस समीकरण की तुलना करना है कि बताइए ये प्रतिच्छेद है, संपाती है, क्या है। तो इसका क्वेश्चन लिखते हैं। तो ये है क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि ये समांतर है, संपाती है, फिर प्रतिच्छेद क्या है। तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। 5x - 4y + 8 = 0। ठीक है, और इसे क्या मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। माना समीकरण नंबर 1 होगा ये। और 7x + 6y - 9 = 0, इसे क्या मान लेंगे, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। ठीक है, तो लिखते हैं इसमें कि समीकरण 1 और 2 की तुलना व्यापक समीकरण A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से करने पर। तो अब हम इन दोनों को इस फॉर्म के मान पे रखेंगे। तो देखते हैं कि इसका क्या मान आएगा। तो अब क्या लिखेंगे, A1/A2 का मान कितना है, ये 5 है A1 का मान, और 7x है कितना, A2 का मान। तो लिखते हैं A1/A2 बराबर 5x/7x, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा क्या लिखेंगे कि B1/B2, तो B1 क्या है, ये 4y। तो लिखेंगे B1/B2 बराबर 4y/, तो 4 यहाँ पे किसका है, माइनस का, इसीलिए यहाँ पे क्या माइनस लेंगे। तो -4y/6y, कॉमा C1/C2 बराबर 8/-9। तो अब इसमें हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम इनको काटेंगे। अगर ये कटते हैं तो इन्हें काट देंगे। तो देखते हैं कि 5/7 ये तो नहीं कटेगा, तो ये कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, मतलब क्या 2/3 आएगा है। तो अब इसमें लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि जब ये 5/7 ना तो ये बराबर है और ना ही 2/3, ना ही ये बराबर। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो अब इसमें क्या बताएंगे कि इसकी रेखाएं कैसी हैं। तो इसमें बताएंगे कि इसकी रेखाएं कैसी, प्रतिच्छेद है। ठीक है, क्या ये प्रतिच्छेद है, लिख देते हैं। इसकी रेखाएं इस समीकरण की रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। अब हम इसका कौन सा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्या बोलता है कि 9x + 3y + 12 = 0, और क्या 18x + 6y + 24 = 0। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और अब क्या करेंगे, इनको समीकरण युग्म की तुलना में कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण A1/A2
B1/B2 और C1/C2 से करने पर, तो हम अब इसकी तुलना इससे कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे। अब A1/A2 किसका मान है? ये है क्या है? A1, ये है A2 और ये है B1, ये है B2, ये है C1 और ये है C2। ठीक है, तो ये इसके मान हो गए। अब लिखते हैं इनको। तो A1/A2 बराबर 9x/18x, कॉमा B1/B2 बराबर 3y/6y और C1/C2 बराबर 12/24। ठीक है, तो अब हम इनको क्या करेंगे? इनको सरल बनाने के लिए पहले हम इनको काट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? कितना होता है? 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये कट गया। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी कट गया। और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये भी कट गया। A1/A2 बराबर 1/2 और B1/B2 बराबर 1/2 और C1/C2 बराबर 1/2। मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये तीनों कैसे एकदम बराबर है। तो इसे कैसे लिखेंगे? A1/A2 बराबर है B1/B2 और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ठीक है, मतलब ये तीनों बराबर। तो इसकी रेखाएं कैसी होंगी? तो इसकी रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, लिखते हैं क्या? इस समीकरण की रेखाएं समपाती होंगी। इस समीकरण की रेखाएं समपाती होंगी। अब इस प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोलता है कि तीसरा है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। इसे क्या मान लेते हैं? इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0, ये क्या है? समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसकी फिर से व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे। A1/A2 बराबर है 6x/2x, कॉमा B1/B2 बराबर 3y/y और C1/C2 बराबर है 10/9। इसमें कट कौन कौन रहा है? ठीक है, तो इनको हम पहले काट देंगे। तो ये 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया। माइनस से इसका माइनस काट देंगे। तो अब लिखते हैं कि A1/A2 बराबर 3x/x, मतलब एक ही आ जाएगा। और B1/B2 बराबर 3y/y और C1/C2 बराबर 10/9। अब इसमें आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि 3 मान लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 मान लेंगे, यहाँ पे भी 1। ठीक है, तो 3/1 यहाँ पे है और 3/1 यहाँ पर भी है। तो x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसकी रेखाएं कैसी आएंगी? इसकी रेखाएं समांतर आएंगी। ठीक है, तो लिखते हैं इस समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर आएंगी, समांतर होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब इसका तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अब हमको इसमें क्या बताना है कि ये संगत है या फिर असंगत। अभी इसमें आप लोग को गुमराह करने के लिए देखिए उल्टा सुल्टा दिया है। पहले हम इनको सीधा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी उनसे बहुत होशियार है, तो पहले समझिए फिर क्वेश्चन को हल कीजिए।
तो लिखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 2y, यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पे आएगा -5 बराबर 0। इसे क्या समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर से वही लिखेंगे जो पहले क्वेश्चन में लिखे हैं कि समीकरण 1 तथा 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से करने पर तो अब करते हैं इसकी तुलना। तो a1 बटे a2 बराबर 3x बटे 2x, b1 बटे b2 बराबर 2y बटे -3y, c1 बटे c2 बराबर -5 बटे -7। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि पहले इसमें देखेंगे कट रहा है फिर नहीं। तो चलिए इसे काटते हैं। तो ये 3/2 ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, इसका माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये समीकरण युग्म कैसा हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। क्यों संगत हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेखाएं कैसे प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यह है समीकरण युग्म संगत होगा। तो अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इसका कौन सा तीसरा क्वेश्चन का दूसरा देखेंगे। तो ये क्या बोलता है, फिर से इसने आप लोग को गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पहले समझेंगे फिर करते हैं। तो क्या कहता है कि 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9। ठीक है, तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे तो ये कैसा क्वेश्चन दिया है। तो चलिए पहले इसे समझते हैं। तो पहले हम इसे क्या करेंगे, इसे सही क्रम में लगाएंगे। तो 2x माइनस 3y माइनस, जब ये इस साइड आएगा तो क्या माइनस का आ जाएगा। ठीक है, बराबर 0 कर देंगे। और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0, इसे समीकरण नंबर 1 और इसे समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो करेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना व्यापक समीकरण युग्म a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 से करने पर। तो अब इनको करेंगे। पहले हम इनको क्या करेंगे, काट लेते, जो जन काटता तो उन्हें काट देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इनका भी माइनस से माइनस काट देते हैं। तो लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2, 1x बटे 2x और b1 बटे b2 बराबर 1y बटे 2y और c1 बटे c2 बराबर 8 बटे 9। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ये किसके बराबर है। ठीक है, तो a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, किंतु b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। क्यों, देखिए ये इससे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और y से y कट जाएगा। ठीक है, तो 1/2 और 1/2, तो दोनों के मान सेम है ना, लेकिन जो तीसरा वाला है वो अलग ही खिचड़ी पका रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम अलग कर देते हैं। तो इसकी रेखाएं कैसी हो जाएंगी, यह है समीकरण युग्म असंगत होगा। क्यों असंगत होगा, क्योंकि जब इसका कोई हल ही नहीं होगा तो कहाँ से संगत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या ये असंगत है। अब आप इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन और
बहुत कठिन दिया है, ठीक है। तो अब आप लोग कहेंगे और इतना कठिन दिया है तो अब इसको कैसे हल करेंगे। तो अब क्या देखेंगे कि इसमें भी उल्टा सुल्टा किया, तो पहले हम इसको सही क्रम में लगाएंगे। तो लगाते हैं 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। अब जैसे ये 7 इस साइड है तो प्लस में है, जब इसका इस साइड पक्षांतर करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा और चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और समीकरण नंबर इसे 1 मान लेते हैं। 9x माइनस 10y, इसे भी वैसे ही करेंगे तो 14 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब फिर से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण एक तथा 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से करने पर तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसी चलिए तुलना कर देते हैं। तो लिखते हैं a1/a2 बराबर, a1 का मान कितना है 3/2x बटे 9x और कॉमा b1/b2 बराबर प्लस 5/3y बटे माइनस 10y और c1/c2 बराबर -7 बटे -14, ठीक है।